मैं समस्त युवाओं को कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन के एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और जिस परिस्थिति और जिस काल से आप गुजर रहे हैं ये बहुत अहम दौर है। शिक्षा आपको घड़कर वो नवरत्न बना देगी कि आप हर जगह चमकेंगे, आपको कोहिनूर बना देगी। और ये जन्म से तय नहीं होगा कि आप किसान के घर में या गरीब परिवार में जन्मे हैं। आप अपने परिश्रम से, शिक्षा के माध्यम से हर आकाश की ऊंचाई को छू पाएंगे। इसके महत्व को समझना अति आवश्यक होगा। और इस छात्र जीवन के अंदर कुछ पाने के लिए आपको असीम परिश्रम करना पड़ेगा, अनुशासन की पालना करनी पड़ेगी, एक कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, अपने आप को नियमित रूप से बांटना पड़ेगा। और बहुत से क्रीड़ा के, खेल के, बहुत से लोभावनी जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है, आजकल मोबाइल के माध्यम से हम मोबाइल पे भी डाउनलोड कर पिक्चरें देखते हैं। बहुत सी चीजों को अपने भविष्य के लिए कुछ सालों के लिए नियमित रूप से आपको बांटना पड़ेगा। और बहुत अहम यह है कि आपको सोचना पड़ेगा, अर्जुन की आंख की तरह आपको अपने भविष्य को किस ओर, किस डोर ले जाना है, ये स्वयं तय करना होगा और उसके प्रति लगन से लग जाना पड़ेगा। जो आसमानों को छूने की आस रखते हैं वो जमीन पे गिरने से नहीं डरते हैं। जो छात्र संघ का पैनल है, मैं उन्हें भी विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगी, लेकिन मैं बधाई के साथ उन्हें कहना चाहूंगी कि जिम्मेदारियों का जो बोझ आप पर आ गया है उसकी गहराई को समझिए। आप यहाँ पे आए समस्त युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं और आप किस ओर आपके कार्यकाल के युवाओं को ढालना चाहते हैं ये आपके आचरण पर भी बहुत निर्भर रहेगा। आजकल युवा बहुत महत्वाकांक्षी हो गए हैं, शॉर्टकट से बनना चाहते हैं, लेकिन देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको मेहनत, हार्डवर्क और परिश्रम की राह और कदर पर चलना पड़ेगा। आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है इसको सोचना पड़ेगा। आजकल का युवा टिकट नहीं मिलता, एनएसयूआई से नहीं मिलता तो एबीवीपी से ले जाता, एबीवीपी से नहीं मिलता तो एनएसयूआई से ले जाता। अरे आप कौन सी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं? आप खुद की स्वयं की क्या विचारधारा रखते हैं? आपकी क्या वैचारिक पृष्ठभूमि है उसको तय कीजिए और त्यागिए। एक टाइम के चुनाव से ये उछल कूद बंदर बात मत कीजिए, एक गलत राह पर मत जाइए। आप धर्म में बांटना चाहते हैं या सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं? अपनी उस वैचारिक भूमि के ऊपर तय कीजिए कि आप किस तरह की राजनीति और छात्र जीवन में तय करेंगे। आप छात्र संगठन से जो छात्र नेता आते हैं वो राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ होता है जब आप सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं। प्रेम और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं तो अलग बात है। प्रेम सर्वस्व बना भी सकता है, सर्वस्व दान में दे भी सकता है और प्रेम सर्वस्व छीन भी सकता है। कर्तव्य के प्रति भी प्रेम होता है, कर्तव्य के प्रति निष्ठा भी चाहिए, लेकिन अगर प्रेम और कर्तव्य आमने सामने हो तो दुविधा होती है, विकल्प होता है और आपको चयन करना पड़ता है और ये बहुत कठिन होता है। जब जब चयनकर्ता ने प्रेम और कर्तव्य में चयन किया है उसने अपना एक अनोखा, इतिहास में अपना एक अनोखा उदाहरण समाज के सामने उभारा है। और इतिहास में सर्वोच्च परीक्षण इस चयन का अगर हुआ है, सर्वोच्च इसका उदाहरण इतिहास में मुझे याद आता है तो सबसे पहले याद आता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, जिन्होंने सर्वप्रथम कर्तव्य को चयन किया, प्रेम सीता के प्रति अपने प्रेम को त्यागा समाज की उस दुविधा को तय करने के लिए। दूसरा उदाहरण मुझे दानवीर कर्ण का याद आता है, जिसने दुर्योधन के प्रति अपनी दोस्ती निभाने के लिए जब कृष्ण ने उसे आग्रह किया कि कुंती तुम्हारी माँ है और युधिष्ठिर और 5 पांडव तुम्हारे भ्राता हैं, तुम भाई भाई को मारना चाहते हो, उसने कहा मैं जानता हूँ कि महासमर इस महायुद्ध में मैं हारूंगा केशव, मैं हार रहा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं राजमुकुट के लिए नहीं, मैं कैसे छोड़ूं उस दुर्योधन को जिसने मुझे सूत पुत्र होते हुए भी मान दिया, कैसे छोड़ूं मैं उस दोस्ती को। उसने कर्तव्य और प्रेम के बीच में संबंधों के अंदर कर्तव्य को चुना।
राजधर्म सर्वश्रेष्ठ होता है और सार्वजनिक जीवन में जो आ गया उसे राजधर्म की पालना करनी चाहिए। सब समस्त अभिलाषाओं और आकांक्षाओं से ऊपर उठकर त्याग कर प्रति आपको राजधर्म की पालना करनी पड़ेगी। और ये बड़ी कठिन डगर है। सिद्धांतों की डगर पर चलना बहुत ऐसा है कि आग पर दो धारी तलवार पर चलने लायक है। यह आसान बात नहीं है। अभी मुझसे पहले पूर्व एडीजी कह रहे थे 7 भेड़ियों की बात कर रहे थे, वंशवाद इसमें एक भेड़िया था। मैं स्वयं एक विशाल राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हूं और आप कह सकते हैं शायद मैं उसी वंशवेद का हिस्सा हूं, लेकिन प्रतिभा को वंशवाद और किसी दूसरे नाम पर मत बांटिए। संघर्ष जो करे उसे मत बांटिए। एक ही आकलन होगा, किसके घर में जन्मे हो ये नहीं होगा। राजा के घर में जन्मे हो, उन राजा के उपवन में जन्मे हो या गरीब दलित के घर में जन्मे हो, आपका निर्णय आपके कर्म से तय होगा, आपके परिश्रम से तय होगा। आज कर्तव्य और राजधर्म और सिद्धांतों पर कितने खरे उतरते हैं इससे तय होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा से तय होगा। इसे किसी और दूसरी चीजों में मत बांटिए। संविधान के निर्माता अम्बेडकर जी की वजह से आज हम सब सिर्फ दलित नहीं, आज हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति यहाँ बैठकर सांस ले रहा है। मैं सम्मान करती हूँ कि हमें जातिवाद की राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। जातिवाद में समाज को मत बांटिए। मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ, 70 साल का राजनीतिक योगदान रहा है हमारा, लेकिन मेरे परिवार ने कभी जातिगत राजनीति नहीं की। हम किसी अपने समाज के मंच पर नहीं गए हैं। कभी कोई आक्षेप नहीं लगा सकता कि हम जाट समाज के प्रति एक मंच पर कभी आए हैं। हम समाज के मंच पर नहीं जाते, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि हम अपने सिद्धांत के मुद्दों पे अटल हैं कि हम सबको साथ लेने की बात करते हैं। गरीब को, दलित को, किसान को, हर जो जना हल से जोतता है वो किसान की श्रेणी में आता है। मजदूर को, पिछड़े वर्ग को दमन की राजनीति का बहिष्कार करते हैं, जातिवाद की राजनीति का बहिष्कार करते हैं।